बेटे को पढ़ा कर क्या होता है, जो ये कहते हैं बेटा को मौलाना बनाकर क्या होता है, जो ये कहते हैं बेटे को हाफिज कुरान बनाकर क्या होता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप गरीब हैं, अगर आपने अपने बेटे को आलिम दीन बना दिया, मेरे आका फरमाते हैं मन सारा आलिमन फकअन्नमा सारनी व मन साफह आलिमन फकअन्नमा साफहनी व मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी व मन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामा फिल जन्नह। दुनियादार की बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मदीने के ताजदार की बातें कर रहा हूँ, मदीने के ताजदार की बातें कर रहा हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम का मकाम व मर्तबा बयान करते हुए फरमाते हैं, जिसने आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत की, गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। बोलिए 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद मिलादुन नबी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद। हम जो है दुनियादार की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि मदीने के ताजदार की बातें कर रहे हैं। हज़रात मुहतरम जरा गौर से इधर देखिए, इधर अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ, क्योंकि नबी की हदीस मैं पढ़ रहा हूँ, नबी की हदीस मैं पढ़ रहा हूँ, नबी की बातें मैं कर रहा हूँ। हज़रात मुहतरम मेरे आका सरवरे कौनैन ने आलिम का मकाम व मर्तबा बयान करते हुए फरमाया, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया, यानी हाथ मिलाया, हाथ गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। जो आलिम दीन की मजलिस में, जिसने आलिम दीन की मजलिस में बैठा, गोया कि उसने मेरी मजलिस में बैठा। और जो दुनिया में मेरी मजलिस में बैठेगा, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको मेरे साथ जन्नत में बैठाएगा। कहाँ बैठाएगा? और हरिहर वाले जो सो रहे हैं वो कहाँ बैठेंगे? वो सोए रही है, सोइए। इसीलिए हम यही कहते रहते हैं कि सोने वालों के लिए अभी भी अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो आ जाइए और इस नूरानी महफिल में बैठ जाइए। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। ये कारी कौसिद रज़ा, इनके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद मुमताज। अली जनाब शेख मुमताज आलम साहब यहाँ पर है नहीं? इनके भाई से मेरी बात हो रही थी, इनके भाई का नाम है तहसीन, है ना? उनसे भी बात हो रही थी तो तहसीन भाई बता रहे थे कि हजरत मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाई बड़ा आलिम दीन बने, बड़ा आलिम बने, ये मेरी ख्वाहिश है। तो मैं यही कहूँगा यही यहाँ पे कौसिन बाबू वो मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों की ख्वाहिश है कि आप बड़े आलिम दीन बने। और जिनके भाई जो विदेश में हैं उनके बारे में तहसीन भाई बता रहे थे कि वो कहते हैं कि कौसिन जहां तक पढ़ेगा मैं पढ़ाने को तैयार हूं। बहुत कम बार इस तरह के जुमले बोलते हैं, है कि नहीं? और शादी होने के बाद और तो चाहता है क्या कि भाई पढ़े ही नहीं। लेकिन इनके भाई कितने अच्छे हैं, इनके जितने भाई है कितने अच्छे कहते हैं जहां तक मेरा भाई पढ़े मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये है इनमें दीन का जज्बा। इसी जज्बा को लेकर जब इंसान आगे बढ़ेगा, अभी आपने हजरत से सुना है, हजरत से सुना है आपने, लेकिन एक बात मैं और बताऊं, आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं, ये अभी कारी तहसील बयान कर रहे थे, कारी महफूज रफी साहब, आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं, वहां फंक्शन होता है,
और मदरसे में बज़्म होती है। चलिए हम थोड़ा इस पर 5 मिनट गुफ्तगू कर लें। मदरसे में बज़्म होती है, वहाँ फंक्शन होता है और वहाँ गाना गवाया जाता है कि नहीं? मुकाबला कराया जाता है ना, कि तुम गाना गाओ, तुम गाना गाओ, है ना। और यहाँ मदरसे में जो बज़्म होती है उसमें गाने नहीं गवाए जाते हैं, बल्कि उसमें नबी की नात पढ़वाई जाती है कि नहीं? अब जरा स्कूल को ले लीजिए, मदरसे को ले लीजिए, वहां आपका बच्चा जाकर गाना गा रहा है और वहां से आएगा, घर में भी गाना गाएगा, बाप को कहेगा अब्बा जान मैंने फला फिल्म का गाना गाया है, मैंने ये गाना गाया है, ए माँ मैंने ये गाना गाया है। और जो बच्चे आपके मदरसे में पढ़ते हैं और जब वो बज़्म में नात पढ़कर घर आते हैं तो अपने घर वालों से कहते हैं कि हमने मदरसे में आला हजरत की नात पढ़ी है, आला हजरत की नात पढ़ी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, वहाँ आपके बच्चे जाकर गाना गा रहे हैं, लेकिन मदरसे में आपके बच्चे जो है नबी की नात पढ़ रहे हैं और घर वाले को कह रहे हैं कि अम्मी जान जब आप जो है आप जब तक दुनिया में रहे ये दुआ करते रहे कि ऐ मेरे मौला जिस वक्त बदन से रूह निकले उस वक्त नबी के चेहरे की जियारत हो जाए। आप मदरसे में बच्चे जो पढ़ते हैं वो अपने माँ बाप को ऐसी तालीम देते हैं, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। और आपने अभी इस्माइल साहब से सुना है कि बच्चे के जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो जाए उनके सर पे ताज रखा जाएगा। एक हदीस में पेश कर रहा, बोलिए सुभान अल्लाह, और बदल के बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस रसूल सुनेंगे ना, सुनेंगे ना। आप बाहर से मुकर्रिर मंगवाइए, हम तो इलाका के हैं ना, बाहर से मुकर्रिर मंगवाइए, पूछे इस्माइल साहब के बिना, ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब से, अमजद साहब के बिना से, है ना, पूछे इन लोगों से, 5-6 हदीस पढ़ के जाएंगे, लेकिन 25,000 नजराना लेकर जाएंगे, वो भी इंडियन, नेपाली नहीं, नेपाली कम अज कम 35 से 40 हजार लेंगे, 5 या 6 हदीसें पढ़ के जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दयार में देखिए इतने अच्छे मुकर्रिरीन हैं। इस्माइल साहब के बुलाए ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब इतने अच्छे शायर है, लेकिन जो है क्या किया जाए, हम जो है आपको एक हदीस पेश करने जा रहा हूँ। कितने लोग हदीस सुनेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मतलब के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा अल कुरान व अमिल बिहा फीही उलबसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत सव्वाहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहादा। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बोलिए ना, हदीस रसूल पढ़ रहे हैं ना, हदीस रसूल में पढ़ रहा हूँ ना, तो इतने सुस्ती से कहिएगा सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और बोल के बोलिए सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जुमा सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान व अमिल बिहा फीही उलबसा, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया बरोसे क़यामत उनके माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा, उनके सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी चांद से भी ज्यादा होगी। और वो लोग देखने वाले कहेंगे तुम्हें ये ताज कहाँ से मिला, तुमने दुनिया में कौन ऐसी नेकी की कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इतने खूबसूरत ताज से नवाजा है। वो इंसान कहेगा मैंने दुनिया में ज्यादा नेकी नहीं की है, लेकिन अपने बच्चे को आलिम दीन या हाफिज़ कुरान बनाया है।
अब ये है कि सिर्फ हाफिज के बारे में नहीं है इस हदीस में, मन क़रअल कुरान व अमिल बिहा, ये सुनिए गौर से, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया। गौर से सुनिएगा, अगर कोई हाफिज कुरान नहीं, आलिम दीन है, लेकिन वो कुरान पढ़ता है, उस पर अमल करता है कि नहीं, या कोई हाफिज सिर्फ हाफिज कुरान है और जो जरूरियात के मसाइल है वो जानते हैं, है कि नहीं, और उस पर कुरान पर अमल करते हैं। अगर हाफिज कुरान हम नहीं है, मिसवाही साहब है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, है कि नहीं, और वो ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब है या नहीं है वो भी मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर कोई आलिम हाफिज कुरान नहीं है लेकिन वो कुरान पढ़ता है, उस पर अमल करता है, उनके माँ बाप के सर पर भी ताज रखा जाएगा। अल्लाह अकबर, गौर से सुनिएगा। इस हदीस पर मैं आधा घंटा गुफ्तगू करता हूँ, इसकी तशरीह मैं आधा से पौन घंटा करता हूँ, लेकिन वक्त नहीं है तो मैं और आगे कुछ बोलूं। ये गौसीन रजा, ये कारी कुरान, इन्होंने कुरान जो केरब का जो कोर्स होता है उस कोर्स को इन्होंने मुकम्मल किया, इनके सर पर दस्तार बांधी गई। लेकिन सुनिए हरियाण के मुसलमानों, कुरान 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 कुरान, जिसका पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत, सीने से लगाना भी इबादत। जबरदस्ती तकरीर नहीं हो रही है तो टाइम भी हमारा हो गया, 15 मिनट हमने बोल दिया, जो 15 मिनट का है कि नहीं, तो बस रहने दीजिए। और कभी आएंगे तो इससे आगे हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह इससे आगे होगी, क्योंकि 11:10 हो चुके हैं। नेपाली में हिंदी में एक दूसरे और पढ़ दीजिए ना। हाँ, पढ़ दीजिए और पढ़िए, जो कुछ है समझ के कर दीजिए ना, जो हाथ में है सब दे दीजिए, पढ़िए ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। पढ़ा ना। तो मैं ये कह रहा था, जिस कुरान को छूना भी इबादत, कुरान को पढ़ना भी इबादत, कुरान को चूमना भी इबादत, कुरान को सीने से लगाना भी इबादत, जोर से बोल दीजिए, इबादत इबादत इबादत। अब ये कुरान, अब आपका बच्चा है बगदादी कायदा लेकर मदरसा जा रहा है, किसी कोई और बच्चा है जो किताब लेकर, इंग्लिश की, हिंदी की, नेपाली किताब लेकर वो स्कूल जा रहा है, लेकिन जब उनको आप देखेंगे तो बैग पीछे लटकाए रहता है कि नहीं। अब जरा गौर से सुनिएगा, आखिरी पॉइंट पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो बैग पीछे लटकाए रहता है, लेकिन अगर कोई बच्चा मुसलमान का जब वो मकतब पढ़ने के लिए जाता है, चाहे वो बगदादी कायदा क्यों न हो या नूरानी कायदा क्यों न हो, उसको सीने से लगा कर जाता है, सीने से लगा कर जाता है, दुनियावी किताब पीछे लटका के जाता है। ये मैसेज और पैगाम देता है कि दुनिया का इल्म पीछे न हो जाएगा, और इल्म मुस्तफा, इल्म दीन जो है ये आपको कब्र में भी काम देगा, हश्र के मैदान में भी काम देगा, और ये इल्म जो है आपको जन्नत में जाने का एक जरिया बन जाएगा, है कि नहीं है। तो ये इल्म है, इल्म दीन, ये आपको दुनिया में भी काम है, आखिरत में है ना, और हर जगह। शिवनी लेकर आइए, पढ़िए ना 2-4 से। तो हजरत हम जल्दी है, सब इशारा समझते हो। अल किनायतु अबलगु मिन अस्सरीर, मुख्तसरुल मानी एक किताब है, मैं 6 साल किताब को पढ़ाया है ना, मुख्तसरुल मानी जमात साबिया में, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं सालसा में पढ़ाई जाती है। उसी में एक जो है इबारत है, और वो इबारत है अल किनायतु अबलगु मिन अस्सरीर। मैं इल्मी गुफ्तगू बहुत करता था पहले, लेकिन अवाम को देखकर मैं अवामी गुफ्तगू अब करने लगा, है कि नहीं। तो मैं किनाया, हर किनाया मैं समझता हूँ, है कि नहीं, क्योंकि आलिम का दूसरा नाम ही तावील है, समझ रहे हैं। कितना उलमा बयान करते हैं आलिम का दूसरा नाम तावील है। तो हजरात मोहतरम है ना, तो वक्त ज्यादा हो चुका है, इसलिए शिरनी मंगवाइए, अब जो है इंशाअल्लाह महफिल पाक खत्म होगी, शिरनी मंगवाइए। तो मैं ये कह रहा था कि इल्म जो है अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, अपने बच्चों को जो है
बढ़िया आलिम बनाइए ताकि ये बच्चा जो है आपके लिए जरिया नजात बन जाए। हजरत, तो मैं इन्हीं चंद गुफ्तगू के साथ, इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। बोलने में जो लफ्ज़ हो गई, अल्लाह अपने हबीब के वसीले से माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।